हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है ये कंप्लीट किया है। और उसमें हमने 2-3 लेक्चर जो है लेकर आपको बताया है कि बाय यूजिंग हाउ मेनी मेथड्स वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके अंदर जो है कुछ मेथड्स हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की भी जो है डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Carboxylic acids can be prepared using different methods, out of which first one is from nitriles and amides. Very simple reaction. आप नाइट्राइल्स की जो है हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दैट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड एंड दैट अमाइड इज अगेन सब्जेक्टेड टू एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए हम इसमें एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्राइल। इस नाइट्राइल की आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। तो क्या होगा, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन के ऊपर आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट RCOH डबल बॉन्ड NH। तो ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल होगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर होगा एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन विल बी ब्रोकन टू नाइट्रोजन। और एक जो है आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह की मिलेगी। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज RC डबल बॉन्ड O NH2। तो दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन get transferred or shifted to nitrogen and this molecule is called as amide। फिर आप इस अमाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, ये NH2 ग्रुप जो है OH से जो है रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साइड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली किसी भी साइनाइड या नाइट्राइल से आप जो है पहले एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाइए। वो इंटरमीडिएट जो है क्या होगा, फौरन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइड। और अमाइड की फिर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके डिफरेंट वेराइटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। सेकंड मेथड फ्रॉम acid chloride and anhydride। तो एसिड क्लोराइड और अनहाइड्राइड की आपको हाइड्रोलिसिस करना है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। तो देखिए एक जनरल रिएक्शन मैं ले रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OCl। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। तो दिस क्लोरीन इज सब्सटीट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो क्लोरीन निकला है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा HCl। तो इस तरह से आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखिए एसिड अनहाइड्राइड RCOOCOR। दिस इज एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड की भी आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, दैट इज एक्शन ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल देखिए आप यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये बनेगा RCOOH। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा RCOOH। सो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है जिसमें आप एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आइए फ्रॉम ईस्टर्स। थर्ड मेथड इज फ्रॉम ईस्टर्स। तो ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर जो है आपको 2 टाइप की हाइड्रोलिसिस लेनी है। फर्स्ट वन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या करना है, एक ईस्टर लेना है। तो थर्ड मेथड है फ्रॉम ईस्टर्स। तो आप देखिए ये ईस्टर है RCOOR-। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर। तो यहां पर हम जो है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो ईस्टर मॉलिक्यूल देखो यहां से ब्रेक होगा
तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल से OH अटैच होगा. दिस मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू RCOOH. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो हाइड्रोजन होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का बनाएगा, दैट इज R-OH. तो दिस मॉलिक्यूल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस तरह से ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपको सेम मॉलिक्यूल लेना है ईस्टर का और इसको आप जो है इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. तो क्या होगा देखो, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर. इट इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको हीट करो तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज RCOO माइनस Na+. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट मिलेगा और साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा अल्कोहल, दैट इज R-OH. उसके बाद ये जो सोडियम सॉल्ट है आप इसकी जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए. आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में. तो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर आपको मिलेगा RCOOH प्लस NaCl. तो सॉरी, नॉट NaCl, इट इज NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाली जो पहली स्टेप जो रिएक्शन की है, ईस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सोप. तो जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एज सोप. एंड सिंस ईस्टर्स आर सब्जेक्टेड टू alkaline hydrolysis to form the soap molecule, therefore this reaction is called as saponification. इस रिएक्शन का नाम है saponification. ग्रीक लैंग्वेज में सेपोन कहते हैं सोप को और इस रिएक्शन के अंदर जो सोप का फॉर्मेशन हो रहा है एक इंटरमीडिएट स्टेप में, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज saponification. सो दिस इज द alkaline hydrolysis of an ester. Now the next method is फ्रॉम अल्किल बेंजीन. तो यहाँ पर हम जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. तो अल्किल बेंजीन का जो है आप ऑक्सीडेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये जो है डायरेक्टली इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइड चेन, लेंथ ऑफ द साइड चेन, ये डायरेक्ट जो है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा और जब आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अ बेंजोइक एसिड. तो आप यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज फोर्थ मेथड. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम अल्किल बेंजीन. तो क्या करना है देखिए, अल्किल बेंजीन में हम जो है मिथिल बेंजीन लेते हैं. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ टॉलिन. दिस इज कॉल्ड टॉलिन. टॉलिन की जो है आप ऑक्सीडेशन कीजिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड. तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. और फिर जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड. तो डायरेक्टली जो है ये बेंजोइक एसिड के अंदर जो कन्वर्ट होगा. यहाँ पर चाहे इस चेन की लेंथ कितनी भी हो, आप अगर टॉलिन भी लेते हो यहाँ पर, सॉरी आप अगर यहाँ पर क्यूमीन लेते हो फॉर एग्जांपल, तो क्यूमीन भी जो है डायरेक्टली COOK में कन्वर्ट होगा और फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्यूमीन CH3 ट्वाइस. इट इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा. फिर जब आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिस मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमीन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड. तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम अल्किल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कीन. इसका जो ऑक्सीडेशन करना है, फिफ्थ मेथड जो होगा फ्रॉम अल्कीन, एंड दिस मेथड इज ऑक्सीडेशन.
और इसमें जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ करेंगे दैट इज़ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मॉलिक्यूल जो है फेनिल ईथीन है। दिस इज कॉल्ड फेनिल ईथीन। इसका हम जो है डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ऑक्सीडेशन करेंगे। दिस इज एन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल जो है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, दैट इज C6H5 COOH। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए आप, दिस इज साइक्लोहेक्सिन, और इसको हम जो है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों टर्मिनल पर आपको मिलेगा COOH ग्रुप। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एडिपिक एसिड। तो ये जो है अल्कीन का जो है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो मेथड है दैट इज फ्रॉम ड्राई आइस। लास्ट मेथड that is from Grignard's reagent and dry ice. What is dry ice? Solid carbon dioxide is called as dry ice. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आप ग्रिग्नार्ड्स रीजन का एडिशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक आपको इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जब आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से शो करेंगे CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा देखिए, ये R माइनस और MgX प्लस है, तो ये जो है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आएगा और ये MgX जो है इस ऑक्सीजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा देखिए RC डबल बॉन्ड OMgX। देखिए ये R हो गया, उसके बाद ये C हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये ऑक्सीजन और उसके साथ MgX को जो है आप अटैच कर दीजिए। तो ये आपके पास जो है एक इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको जो है यूज़ करना है। तो मॉलिक्यूल देखो बनेगा RCOOH प्लस ये MgX के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल का OH अटैच होगा, तो बन जाएगा MgXOH। इस तरह से आपको जो है साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो दीज आर दी मोस्ट कन्वीनियंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो R ग्रुप आप जैसा लोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।